अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई हो जाती है और पूरा खेत खाली हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर आपको खेत खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आप 5 ऐसी फसलों की खेती कर सकते हैं जो आपका जो है बरसात होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और अच्छा खासा आपको मुनाफा भी देकर जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप मक्के की खेती करते हैं तो आपको बढ़िया मुनाफा मिल सकता है, लेकिन अगर आपको मक्का लगाना है तो गर्मी के समय में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले मक्के का सीड लगाइए। और यहाँ पर जब आप मक्का लगाएंगे तो एक बात को आपको ध्यान रखना है, 40 से 45 दिन की अवस्था में आपको सिंचाई में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम पर दाना बनने की अवस्था होती है और इस टाइम पर ज्यादा तापमान होने की वजह से अगर सिंचाई आप सही से नहीं करते हैं, सिंचाई में देरी करते हैं तो आपके दाने अच्छे से नहीं बनेंगे। और दूरी की बात कर ले तो 1 एकड़ में आपको 30,000 से 32,000 सीड की बुआई करनी होती है। इस तरीके से आप 1.5 से 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखिए और पौधे से पौधा 8 से 10 इंच की दूरी रखकर इसकी बुआई करिए। इस तरीके से मक्के की खेती करेंगे ना तो बढ़िया मुनाफा होगा। और इसमें अगर आप दाना लेते हैं तो करीब मान के चलिए 30 से 35 क्विंटल आपका दाना निकल जाता है। और हरे मक्के की बात करें, अच्छी वैरायटी का आप चुनाव कर रहे हैं तो 65 से 75 क्विंटल आपका हरा मक्का निकल जाता है। हरा मक्का करीब 70 से 75 दिन में खेत खाली हो जाता है। तो इस तरीके से आप मक्के की कटाई करने के बाद उसके डंठल को आप अपने खेत में ही जुताई कर सकते हैं। इससे आपका खेत का जो है पोषक तत्व भी बढ़ेगा, मतलब वो हरी खाद के भी तरीके से भी काम करेगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे फसल की बात करें तो आप यहाँ पर उड़द लगा सकते हैं और फिर मूंग भी लगा सकते हैं। उड़द और मूंग दोनों पर्यावरण से जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करता है, आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, इसको उपजाऊ भी बनाता है। और इस फसल की तुड़ाई के बाद अगर आप इस फसल के अवशेष को आप अपने खेतों में जुताई कर देते हैं तो ये हरी खाद का भी काम करता है, मतलब आगे चलकर आपका जो खेत है ना उसका पोषक तत्व भी, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी भी खेती कर सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा आप धनिया लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में जो धनिया होती है वो थोड़ा रिस्की होता है। हर किसान इसके बारे में नहीं जानता है और सही से इसको उगा नहीं पाता है। तो अगर आप भी धनिया की खेती करना चाहते हैं तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे जो धनिया का सीड होता है पहले उसको 2 पार्ट में फोड़ लीजिए, किसी भी चीज में उसको दबा दबा कर रगड़ के आप 2 पार्ट में फोड़ लीजिए। उसके बाद आपको इसको भिगो देना है 12 से 20 घंटे 24 घंटे आप इसको भिगो कर रखिए। उसके बाद जूट की बोरी में आप इसको ढक के रखिए। छोटा छोटा जब इसमें अंकुरण आने लगता है फिर उसकी बुआई करनी है। अगर आप यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगा या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, धनिया एकदम बेहतरीन उगेगी, क्योंकि आप उसमें 2-2 3-3 दिन में आप बढ़िया से इसकी सिंचाई कर सकेंगे। हल्की हल्की सिंचाई अगर आप धनिया की करते हैं तो बढ़िया जमाव भी आएगा और उसके लिए अनुकूल मौसम भी बना रहेगा। लेकिन अगर आप फ्लड से सिंचाई करते हैं तो 2 तरीका है। एक तो आप इसमें मेड़ी बना सकते हैं, 1-1 फीट चौड़ी मेड़ी बनाइए, बीच में नाली रहेगी, नाली से आपको सिंचाई करनी है और मेड़ पे 4 से 5 लाइनों में आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर धनिया की मैनुअल बुआई कर देनी है। दूसरा तरीका है छोटी छोटी क्यारी बना लीजिए, क्यारी में आप सिंचाई करके धनिया की सीड का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर से हल्की मात्रा में थोड़ा थोड़ा जो है जो नालियों में सूखी जो आपका मिट्टी है उस मिट्टी को छिड़क दीजिए ताकि उसकी परत एक परत से वो धनिया का सीड आपका ढक जाए। उसके बाद उसका जमाव आएगा और आपका बढ़िया उत्पादन मिलेगा। गर्मी के समय में धनिया का रेट कभी कभी 100 रुपए से ऊपर भी चला जाता है, 150 रुपए 200 रुपए केजी भी बिकता है। तो अगर आपका धनिया अच्छे भाव में बिक गया तो 1 एकड़ से आप 3 लाख से ज्यादा का मुनाफा कमा पाएंगे। वैसे एकड़ में तो आप धनिया नहीं लगाएंगे, लेकिन छोटे ही पार्ट में अगर आप धनिया लगाते हैं तो काफी अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप अगर खेती करना चाहें तो मूली की भी खेती कर सकते हैं और गर्मी के समय में मूली भी काफी अच्छा भाव देगी। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम में तो मूली में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया इसका जो है प्रोडक्शन भी मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्लड से करते हैं तो आपको हमेशा मेड़ बनाकर ही इसकी बुआई करनी है। छोटी छोटी मेड़ बनाइए और उसमें आप 3 से 4 लाइनों में मूली की बुआई करिए, मैनुअली आप बुआई करिए। उसके बाद नालियों से सिंचाई करिए और बढ़िया आपका मूली भी उत्पादन देगी और इसका अच्छा आपको भाव भी मिलने वाला है। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आप ढैंचे की खेती करते हैं ना तो आपका इसमें कुछ प्रोडक्शन तो नहीं होगा, लेकिन आपकी खेत की मजबूती काफी ज्यादा बन जाएगी। अगर आप इसमें बरसात के समय में कोई दूसरी फसल लगाना चाहते हैं और गर्मी में आप खेत को खाली छोड़ते हैं, खेत को खाली मत छोड़िए। गर्मी के सीजन में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी टाइम में लेजर लेवलर आप खेत करवा लीजिए। लेजर लेवलर करवाने के बाद सिंचाई करके आप इसमें जो है ढैंचे की बुआई कर दीजिए। ढैंचा के जब बढ़वार हो जाए आप उसी में इसको जुता दीजिए, बढ़िया हरी खाद का काम करेगा और आपका जो है उसका पोषक तत्व भी, मतलब उर्वरा शक्ति भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें से कौन सी फसल की बुआई आप गर्मी के सीजन में करने वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।